कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको उनके साथी अगर ये दावत देते हैं, तबलीग पेश करते हैं, तो उनका ये जवाब होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी ये मसरूफ़ियत है, हमारी वो मसरूफ़ियत है। तो हमशीरान मोहतरम, गुजारिश ये है कि ये सारी मसरूफ़ियात किस लिए, इनका एंड क्या है, इनके मकासद क्या हैं। आप किसी खालिक की मखलूक हैं, आप किसी मालिक के बंदे हैं, आपका कोई रब है, आपका कोई माबूद है जिसने आपको बनाया और एक मुअय्यना मुद्दत के लिए इस दुनिया में भेजा है, और वो अपनी उस मुद्दत पर आपको एक सांस ज़्यादा लिए बग़ैर वापस बुला लेगा। तो आपकी ये मसरूफ़ियात, आपकी ये ज़िम्मेदारियाँ आपको कभी नहीं अल्लाह से बचा सकेंगी, ना उसकी नाराज़गी से, ना उसके गज़ब से, ना वापस जाने से। तो यहाँ तो उसने बंदगी के लिए भेजा है ना। मेन मकसद जब बंदगी है तो ये बाकी चीज़ें तो जुज़वी और वक्ती ज़रूरत है जिनको पूरा करने के लिए हमने अपने आप को कुछ वक़्त के लिए मसरूफ़ रखना है। और ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आपका काम, आपकी मसरूफ़ियात जो आर्जी हैं और हमने अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा मुसल्लत कर रखी हैं, उनसे आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। असल सुकून पता है कहाँ है? असल सुकून है कभी तन्हा और कभी इज्तिमा में बैठ के अपने रब से बातें करना। ये असल सुकून है, यही सुकून का रास्ता है। और ये भी याद रखिए, मेरी वो तमाम बहनें और अजीज़ात, इनसे ख़ास ये मेरी गुजारिश और मेरा पैगाम है कि ये बात भी ज़रूर याद कर लीजिए कि दुनिया की मोहब्बत से कभी रब नहीं मिलता, और रब ही के पास आपने लौट कर जाना है। किसी को इस दुनिया में छोड़ नहीं दिया जाएगा। तो मैंने क्या अर्ज़ की, दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया भी मिल जाती है और आखिरत भी मिल जाती है। तो फिर हमें वही मोहब्बत इख्तियार करनी चाहिए जिससे हमें दोनों जहान मिल रहे हैं और दोनों जहान की नेमतें भी वाफर मिल रही हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह शाम के मामूलात ज़िंदगी, अपने जिस्म और अपने माहौल और अपनी औलाद और अपनी ज़रूरियात की हिफाजत, उनको साफ़ सुथरा रखना, उनको संभालना, इन सब चीज़ों का तरीक़ा सिखाया। और बीमारियों से बचने के लिए, अपने काम में बरक़ात पैदा करने के लिए, मुफलिसी और गरीबी से बचने के लिए इतना सादा, बग़ैर किसी कीमत के, इतना खूबसूरत नुस्ख़ा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। वो क्या कि खाने से पहले हाथ धो लिया करो, तुम्हारे घर में गरीबी नहीं आएगी, तुम्हारे घर में मुफलिसी नहीं आएगी। अगर हम सब सोचें तो नतीजा हमारे सामने है कि हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मानी, हमने उसको कोई वैल्यू दी। हमने कभी सोचा कि हम खाना खाने लगे हैं तो अपने प्यारे महबूब के बताए हुए तरीके के मुताबिक हाथ धो लें? कितने लोग होंगे? आप खुद अपना अपना वोट अपने आप को दे लीजिए। आप खुद गिनती कर लेंगे कि कितने लोग हैं जो अपने महबूब के इस हुक्म को मानकर इस सुन्नत की पैरवी कर रहे हैं। हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई, हमने इस पे अमल नहीं किया, सारी ज़िंदगी इसको इग्नोर रखा। कब कब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़रा गौर फरमाइए, आपने फरमाया कि जब कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे हाथ आलूदा हो जाएं या नापाक हो जाएं, तो उनको फ़ौरन धो लो। बाहर से घर आओ तो बाहर से घर आके अपना चेहरा और अपने हाथ पैर धो लो।
ताकि बाहर की गर्द, मट्टी, जरासीम तुम्हारे घर के अंदर आके ख़राबी पैदा ना करें। खाना खाने से पहले हाथ धो लो, खाना खाने के बाद भी हाथ धो लो। जब रात को सोने लगो तो बावुज़ू होके सो। जब बावुज़ू सोगे तो डेफिनेटली आपके हाथ धुलेंगे। और जब सुबह उठो तो सुबह उठ के सबसे पहले अपने हाथ धो। अब कोरोना वायरस क्या पैगाम दे रहा है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अब तो आपके लिए बड़ा आसान है, बोतलें हाथ में पकड़ के फिर रहे हैं हर तरफ। घर में जाना है तो कोई आगे खड़ा हुआ है, दफ्तर में जाना है तो आपके टेबल पे बोतल पड़ी है, और बाहर निकलना है तो आपने जेब में डाली हुई है। अब भी देख लीजिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, आपने ये नहीं फरमाया कि सैनिटाइज़र आप लें और वो हाथों पे लगाएंगे तो वो जरासीम को नहीं। आपने तो फरमाया कि मेरा रब इतना करीम है, उसने तुम्हें पानी वो अता किया है कि सारी दुनिया से मजबूत सैनिटाइज़र तुम्हारा पानी है। जब तुम दिन में इतनी मर्तबा, जिसमें तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, हाथ धोते रहोगे तो तुम्हें किसी सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने फ़िक़्ह की किताबें जो बच्चे पढ़ते हैं आपने पढ़ा, जो मौलिमात हैं आप जानते हैं, जिनको मसाइल की समझ है वो भी जानते हैं कि हमारी फ़िक़्ह की किताबों में क्या लिखा हुआ है कि पानी ताहिर भी है, मुताहिर भी है। ताहिर और मुताहिर होने का क्या मतलब है? कि पानी खुद पाक भी है और पाक करता भी है। तो अगर हम सब अपने नबी के तरीक़े के मुताबिक बग़ैर साबुन के, बग़ैर सैनिटाइज़र के हाथ धोते होते और अभी भी धोना शुरू कर दें तो हमारे लिए खैर ही खैर है, शिफा ही शिफा है। और शिफा के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी तवंगरी की गारंटी दे रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि अगर इस तरीक़े के मुताबिक रिज़्क़ खाओगे और खाने के बाद फिर हाथ साफ़ करोगे, धोगे, और रात को सोते हुए सुबह उठते हुए धोगे तो गारंटी है कि तुम्हारे घर में मुफलसी नहीं होगी। अब मैंने अर्ज़ किया कि अब उस वक़्त जब इंसान के लिए ख़तरा बन गया, माँ बेटी के लिए, बेटी माँ के लिए, बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए, बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए, क्या है? जब आपने नबी की सुन्नत के मुताबिक आगे बढ़ के किसी को इखलास से गले नहीं लगाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत को पूरा करते हुए इखलास और गर्मजोशी से मुसाफहा नहीं किया, आज अल्लाह ने आपको किस मकाम पे खड़ा कर दिया? आप चीख चीख के सब कह रहे हैं कि 3 फुट पीछे और 6 फुट पीछे खड़े हो जाओ, और बेबसी से एक दूसरे का मुंह देखो। मोहब्बत मजबूर भी करेगी तो किसी को गले नहीं लगा सकते, किसी के साथ हाथ नहीं मिला सकते। अगर इस बात की समझ आ गई, इस बात से अगर नतीजा अखज़ करने में हम कामयाब हो गए तो हमारा कदम आगे भी हिदायत की तरफ बढ़ सकता है। आज कहाँ है साइंस, कहाँ है टेक्नोलॉजी, कहाँ है दुनिया भर की लेबॉर्ट्रीज़, कहाँ हैं काबिल तरीन डॉक्टर्स, कहाँ गई तिब्बे जदीद और तिब्बे कदीम? किसी के पास हल है? नहीं। अब अल्लाह बता रहा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आज वो बता रहा है कि तुम तरक्की कर कर के आसमानों को भी पार कर जो तो अल्लाह ही है। जब वो तुम्हें पकड़ेगा ना तो तुम्हारे इलाकों में हाथी दाखिल नहीं करेगा, तुम्हारी बस्तियों में शेर दाखिल नहीं करेगा। वो ऐसी चीज़ों से तुम्हें हिलाक करके अपनी कुदरत दिखाएगा जो तुम्हें नज़र भी नहीं आएंगी। पूरे पाकिस्तान में से किसी ने कोरोना वायरस को देखा? कहीं आते जाते, बैठते उठते कहीं नज़र आया? मगर खौफ कितना है, डर कितना है। अपने पराए हो गए हैं, घर वाले बेगाने हो गए हैं, बाहर निकलने का हौसला नहीं रहा। कहाँ है वो चीज़ जो आपको मार रही है, वो जो डरा रही है? वो तो नज़र भी नहीं आ रही। तो अगर ना नज़र आने वाली चीज़ जो एक वायरस है
वो हमें डरा सकता है, तो क्या हो गया हमें। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो रब जिसको देखे बगैर तुम कलिमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हो, उस रब से डर क्यों नहीं लगता। कब डरेंगे हम। ज़रूरत तो इस बात की थी कि आज भी हम कोरोना से नहीं डरें, वो तो मखलूक है और फिर भी अशरफुल मखलूक़ात तो हम ही हैं। डरने की ज़रूरत पहले भी अपने रब से थी और अब भी अपने रब से है, मगर पहले भी हम अपने रब से नहीं डरते थे और आज भी हम अपने रब से नहीं डर रहे। हम अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। घरों में बैठकर भी हमें खौफ नहीं है कि जो रब इतने मामूली वायरस से इतने इतने जवानों को कब्र में उतार रहा है और उतार सकता है, पहुंचा सकता है, वो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं कर सकता। अगर ये छतें उसने हमें फराहम फरमाई हैं, हमारी हिफाजत के लिए चार दीवारी अता की है और उनके अंदर हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, तो अगर वो अपना ज़िम्मा उठा ले तो एक लम्हे से पहले ये सारी छतें तो हमें पीस के रख देंगी, हमारी हिफाजत तो कहीं भी नहीं होगी। क्या ईंट के अंदर ये ताकत है कि वो खड़ी है? क्या पिलर्स के अंदर ये ताकत है कि ये खड़े हैं? ये सब अल्लाह का करम है और हम इसको समझने के लिए तैयार नहीं हैं। अज़ीज़ात मोहतशम, हो सकता है आपको मुश्किल पेश आ रही हो और इतनी सारी बातें और डर भी लग रहा हो, तो बात ही सिर्फ ये है कि हमारे नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या बनकर तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। आज बदकिस्मती से हमारे यहाँ तबलीग का स्टाइल ये आम हो गया कि बस बैठे बिठाए लोगों को जन्नत अलाट कर दो, सर्टिफिकेट दे दो, एक शेर में उठा के मदीने पहुँचा दो, दूसरे शेर में जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा दो, तो फिर वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नज़ीर है उसका क्या करेंगे। जहाँ अल्लाह करीम ने बशीर का जिक्र किया वहाँ नज़ीर का जिक्र किया, जहाँ जन्नत की खुशखबरी देने वाला भेजा वहाँ दोज़ख से डराने वाला भी भेजा। तो जब हम डरेंगे नहीं, हमारे अंदर खशियत खौफ नहीं अल्लाह पाक का आएगा, तो बुराई से कैसे रुकेंगे हम। आज हमारा ये हाल होता है कि जितनी मर्जी बुराई कर लें हम, आखिर पे हम कह देते हैं ओ बख्श देगा, ओ करम कर देगा। तो ये तो तौहीन हुई अल्लाह की, ये तो मजाक हुआ। बख्शेगा तब जब हम उसके फरमा बरदार होंगे। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ हमें ये दावा नहीं होगा कि हमारी फर्मा बरदारी उसके शयान शान हुई है कि नहीं। वहाँ हम ये कह सकते हैं कि मौला जो हमारे बस में था हमने किया, अब तू गफूरुर रहीम है, तू हमारी लाज रख ले और जैसा हम कर सकते थे उसको कबूल कर ले। हम करें भी ना और झुटाई से हम कह दें कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो बख्श देगा। हकीकत की तरफ आइए, हक़ाइक़ को तस्लीम कीजिए, जो सिराते मुस्तकीम के तकाज़े हैं उनको पूरा करना सीखिए, तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इन चीज़ों से बरी हो सकेंगे, फिर अल्लाह की रहमतें हमारे शामिल हाल होंगी। आइए एक और जायज़ा लेते हैं कि यहाँ बहुत से लोग ये समझते हैं कि गोया हम गुनाह अंदर बैठ के कर लेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा, छुप के कर लेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। तो ठीक है, किसी को नहीं पता चलता, मगर उस अल्लाह के बारे में क्या कहेंगे। जो काम के होने से पहले भी काम को जानता है और होने के बाद भी जानता है। वहाँ आप बेबस हैं। तो हमें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि जब मामूली मामूली चीज़ें अपना असर रखती हैं तो गैर मामूली चीज़ें अपना असर कैसे नहीं रखेंगी। मसलन हम देखते हैं कि एक इंसान एक अच्छी बात करता है तो जितने लोग सुनने वाले हैं उन पर उस अच्छी बात का असर होता है या नहीं होता।
एक बंदा आपको खुशखबरी देता है, एक बंदा आपको लतीफ़ा सुना देता है, खुश करने वाली बात कर देता है, तो उसके आसार आपकी बॉडी पर, आपके फेस पर नज़र आते हैं और आपके अंदर भी उसका असर उतरता है, सिर्फ बाहर नहीं होता। और अगर आपको कोई बुरी बात कह दे, आपके माँ बाप को बुरी बात कह दे, आपको कोई गाली दे दे, कोई झिड़क दे, कोई डांट दे, फिर भी असर होता है कि नहीं? हकीकी असर हो या ना हो, ज़ाहरी असर तो होता है ना। तो ये दो मामूली चीज़ें हैं। एक इंसान की बात है, जब इस एंगल से होगी तो आपको खुश कर देगी और इससे होगी तो आपको गमज़दा कर देगी। मौसम आता है, गर्मी आ गई, असरअंदाज हुई कि नहीं हुई? ये क्यों खामखा पंखे चलने शुरू हो गए? गर्मी आ गई, हर तरफ शोर मच गया, और कोई ना भी कहे तो वो खुद अपना असर दिखा रही है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि गर्मी आ गई है। और जब सर्दी आती है तो सर्दी भी खुद अपना असर दिखाती है। तो ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो क्या ख्याल है कि जब इतनी मामूली चीज़ें असरअंदाज हो जाएंगी तो क्या गुनाह और नेकी का कोई असर नहीं होगा? गुनाह भी असरअंदाज होता है और नेकी भी असरअंदाज होती है। हमने हमेशा, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं करने जा रही हूँ, और मेरी बात करने के बाद मेरे ख्याल में आप जब भी बाहर निकलेंगे ज़रूर दाएं बाएं इसका अमल देखेंगे। हमने जब भी तबलीग की, जब भी बात की, जब भी दर्स दिया, अपनी बहनों और अपनी बच्चियों को फोर्स किया कि अल्लाह का हुक्म ये है, आपके लिए फ़र्ज़ ये है कि आप बेपर्दा ना रहें। घर से बाहर निकलें तो पर्दे से निकलें, अपने महरम हजरात के पास रहें तो आप रिलैक्स रहें, मगर जब गैरों के सामने जाना है, अजनबी लोगों के सामने जाना है, घर से बाज़ार की तरफ जाना है, गली मोहल्ले में जाना है, तो अल्लाह करीम ने आपको पाबंद किया है कि अब आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप अपना जिस्म, अपना चेहरा छुपाकर बापर्दा होकर घर से बाहर निकलें। मगर औरत ने उसका मजाक उड़ाया और इसको मुश्किल समझा कि निकाब करेंगे तो कैसे लगेंगे और बाहर निकलेंगे तो हमें शर्म आएगी। तो मैं ये समझ रही हूँ कि अब पूरी दुनिया से शर्म ख़त्म हो गई। ये सोचना लोगों ने छोड़ दिया। और फिर किसी जगह पे ये होता था कि अगर लड़की पर्दा करना चाहती है तो फैशन परस्त मर्द उसकी राह में आड़ बन जाता, शौहर की हैसियत से कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं तुम्हें साथ लेके नहीं निकलूँगा, मेरे साथ जाना है तो बाल काटो, दुपट्टा उतारो, बुर्का उतारो। ये एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि मर्द चाहता है कि औरत पर्दा करे, औरत अकड़ जाती है कि मैंने पर्दा नहीं करना, मेरे साथ वाले, मैं को बूढ़ी औरत हूँ जो पर्दा करूँ, मैं फ़लाँ हूँ जो पर्दा करूँ, मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ। तो क्या पढ़े लिखे लोग बेहया हो जाते हैं? क्या पढ़े लिखे लोग अल्लाह के नाफरमान हो जाते हैं? क्या पढ़े लिखे लोग अल्लाह के अजाब को दावत देने लग जाते हैं? फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ है, कोई सुन्नत नहीं है, कोई मुस्तहब नहीं है, आपके लिए फ़र्ज़ है। तो मैं जो रुख दिखाने लगी हूँ आपको वो ये है कि आज क्या हुआ, आज वो सारे मर्द जो पर्दे से मना करते थे अब खुद ड्रोने बन के फिर रहे हैं। सब ने मास्क चढ़ाए हुए हैं, जिसने दाढ़ी रखी है उसकी दाढ़ी भी अंदर छुपी है, वो और ड्रोना बना हुआ है, और जिसने नहीं रखी हुई उसकी भी यही हालत है। अब ना तो मर्दों को ये लग रहा है कि हम कैसे लग रहे हैं बाहर निकलते हुए, और ना औरत को किसी जगह बाहर निकलते हुए कुछ शर्मिंदगी हो रही है कि लोग मुझे देखेंगे, मेरा मुंह कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। अब वो मुकम्मल तौर पे अपने चेहरे को ढांपे हुए है और वो पर्दा करके मर्द भी बाहर निकले। अल्लाह ने बता दिया कि चलो ठीक है, फिर तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम औरतों को पर्दा करने नहीं देते, चलो तुम भी करो। अब ठीक हो गया। अगर इज्जत से अल्लाह की बात मानकर अपने वक़ार को सही रखते हुए पर्दा किया होता। अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि जिन लोगों को मास्क नहीं मिल रहे वो हिजाब से पर्दा कर लें। कितना अच्छा लगने लगा अब हिजाब। काश के इज्जतें रखी होती अपनी और अल्लाह की बात मान के हिजाब किया होता तो हर सांस जो हिजाब के अंदर ली होती वो बायसे सवाब बनती।
वो भी इबादत का एक हिस्सा बन जाता, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह की फर्मा बरदारी होती। तो ये अल्लाह है, वो जिस तरीके से चाहे वो बंदे से अपना काम करवा के उसको दिखा दे, मगर समझ तब आती है जब इंसान सोचता है, गौर करता है। हम आज भी सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आज की ये बात समझने से कासिर हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, वो अबाबीलें याद कर लें और उनके पंजों के अंदर वो मामूली मामूली सी कंकरियां याद कर लें, जिन्होंने हाथियों को तबाह कर दिया। वहाँ कुछ नहीं हो सकता था पूरी दुनिया से, उस बादशाह से कोई टक्कर नहीं ले सकता था। तो फिर अल्लाह पाक ने ना तो फरिश्ते नाजिल किए, ना कोई बड़ी चीज़ उनके मुकाबले में भेजी, ना जिन्नात को भेजा कि तुम जाके उनको तहस नहस कर दो। फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम हाथी लेके आए हो ना, तो तुम्हें ये सरशारी होगी कि मेरे इतने बड़े बड़े से वो जानवर हैं कि ये तो बंदू को कुचल के रख देंगे। और अरब वाले वैसे ही खौफजदा थे कि वो फर्स्ट टाइम हाथी को देख रहे थे। तो अल्लाह करीम ने क्या किया फिर? उसके बदले में उनको तबाह कैसे किया? इतनी मामूली चीज़ से जिसको देख के बंदा हैरान रह जाता है। और फिर मारने वाला भी कोई निशानेबाज हो तो फिर भी बात है, कोई गुलेल में कोई किसी उसमें रख के मार रहा हो, वो मामूली मामूली सी अबाबीलें हैं जो अपने चोंचों में और अपने पंजों में रख के बस जस्ट फेंक रही हैं। तो उन कंकरों के अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो हाथियों को तबाह कर रहे हैं, उनके अंदर एक कदम आगे चलने की गुंजाइश ही नहीं रहती। फिर इससे छोटी चीज़ को भी देखना चाहते हैं तो फिर उधर नमरूद को देख लीजिए। जिस वक्त वो दुनिया को अपनी बड़ाई दिखाता था और वो शेखियाँ बिगाड़ता था और लोगों को प्रेशराइज करता था, तो फिर उसने क्या किया? आप ये मत भूलिए कि रब्बे जुल जलाल बंदे को इतनी ढील देता है, इतनी ढील देता है कि वो ये समझता रहता है कि अगर अल्लाह मुझसे नाराज़ होता तो मेरे पास करोड़ों पैसे ना होते, मेरे पास इतने ज़ख़ीरे ना होते, मेरे पास ये ना होता, वो ना होता। वो समझता है कि अगर अल्लाह मुझे नहीं पूछ रहा तो इसका मतलब है कि मैं स्पेशल हूँ, हालांकि वो स्पेशल नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि ये दुनिया और इसकी रेल पेल और इसकी दौलत और इसकी बड़ाई मेरे नज़दीक मच्छर के एक पर के बराबर भी कोई वैल्यूएबल होती तो मैं इतनी भी किसी काफिर को ना देता। मतलब क्या है? ये सारा स्क्रब है, ये सारा बेकार फजूल चीज़ें हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे जैसे आपके घर का कूड़ा होता है और वो आपके किसी काम का नहीं होता, आप उठा के उसको कूड़े के ढेर पे फेंक आते हैं। तो ये दुनिया जिसे तुम देखकर इम्प्रेस होते हो और उसकी तलब करते हो, अल्लाह फरमाता है मच्छर के पर के बराबर भी होती तो मैं उन्हें ना देता, इससे भी बेकार है। तो मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि नमरूद ने जब अपनी खुदाई के दावे चार दांगे आलम में कर दिए और फिर भी उसको चैन नहीं आ रहा, और लोगों ने जब अल्लाह का नाम लिया तो उसने कहा कि माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, अल्लाह कौन होता है? मैं तो अल्लाह को भी कत्ल कर दूंगा। फिर मैंने कहा कि अल्लाह कितनी छूट देता है। फिर उसने क्या किया कि उसने तीर मारा आसमान की तरफ। अल्लाह ने उसको रिस्पॉन्स दिया। कैसे? कि जब तीर वापस आया तो वो खून में गीला हुआ था, कलर्ड हो गया, खून लग गया उसके साथ। अब वो जश्न मना रहा है ज़मीन पे, ये देख लो मैंने अल्लाह को मार दिया, अल्लाह को कत्ल कर दिया माअज़ल्लाह। फिर भी वक्त गुजरा, अल्लाह ने अभी भी उसकी गिरफ्त नहीं की। गिरफ्त कब की और कैसे की? जब इंतहा हो गई और अब उसका वक्त जब आया तो फिर बड़े बड़े सरदार नहीं, फ़ौजें नहीं, नबियों के ग़ुलाम नहीं, फरिश्ते नहीं, कुछ भी नहीं, एक मच्छर नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल कर दिया। कोई इलाज नहीं रह गया किसी के पास, कोई तबीब कामयाब नहीं हो रहा, किसी हकीम का कोई नुस्खा कारामद साबित नहीं हो रहा। अब वो जो पूरी दुनिया का खुदा बना बैठा था
जब वो बार बार पीटता चीखता अपने उस तकलीफ़ की वजह से, तो जब ज़ोर ज़ोर से मारता तो उसे कुछ मामूली फ़र्क लगने लगता। तो फिर वो ग़ुलामों को पास बिठाने लगा कि मेरे पास बैठ के मेरे सर पे मारते रहें ताकि मुझे कुछ आराम रहे। अब कोई कितना मारता, जब वो थक जाते, कुछ नहीं हो सकता, तो वो कहता फिर जूता ले लो, जूता लेके मेरे सर पे मारो। अपनी ज़ुबान से खुद ये कहता। यह है पूरी दुनिया के रब की हालत। अब अल्लाह करीम उसको बता रहा है कि आप बोलो, आप बताओ रब कौन है, रब कौन है। तो अज़ीज़ात गिरामी क़दर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ हमारा कोई कमाल नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। ये अभी तक जो बच रहे हैं इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा की उम्मत का टाइटल मिला है हमें। तो ये सब वार्निंग्स हैं अल्लाह की तरफ से। आने वाला वक्त बहुत सख्त आ रहा है, अभी संभल जाओ, अभी सही हो जाओ, अभी बेहयाई और बुराइयों को छोड़ दो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, तौबा कर लो। मैंने पहली रमज़ानुल मुबारक को अर्ज़ किया था कि इसको मामूली मत समझिए कि ऐसे हालात में अगर अल्लाह करीम ने ऐसा माह ज़ीशान माह रमज़ान हमें अता किया है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह प्यार की नज़र से देख रहा है। अल्लाह चाहता है कि हम उसकी बारगाह में आके सॉरी कर लें, हम माफ़ी मांग लें, तो वो तैयार है बिल्कुल माफ़ करने के लिए। तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर कौम की इतनी बेटियां, इतनी माएँ सजदे में गिर जाएं और आज की रात में उसके हजूर सच्ची तौबा करके अपने पूरे मुल्क और अपनी पूरी कौम के लिए उसके हजूर तौबा पेश कर दें और कोई एक आंसू बहा के रोकर उस रब को मना लें, तो रब तैयार है मानने के लिए। आपका क्या ख्याल है कि जिसके पैदा किए हुए बंदे अपनी बेटियों की और माँओं की बात नहीं टालते, किसी के घर में किसी की माँ चली जाए तो वो सरेंडर कर देता है, वो कहता है मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आप तो माँ हैं, आप मेरी भी माँ हैं। किसी की बेटी चली जाए तो इज़्ज़त वाले लोग अपने फ़ैसले करवाने के लिए बेटियों को साथ ले जाते हैं, और जो इज़्ज़त वाले लोग होते हैं वो बेटियों को फिर खाली भेजते भी नहीं हैं। तो कौम की माएँ और कौम की बेटियाँ आज इस दावे के साथ अपने रब के हजूर सजदा रेज़ हो जाएं और उस रब से माफ़ी मांगकर अपने बेटों को बचा लें, अपने शोहरों के लिए तौबा कर लें, अपने बापों की तरफ से सॉरी कर लें और घर में जाके ये पैगाम हक़ और पैगाम खैर भी पहुंचा दें। अपने नौजवान बेटों को ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं और मज़ीद इस कौम के लिए बाइसे अज़ाब बन रहे हैं। उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाएं, उनको मस्जिदों में भेजें, घरों में मुसल्ले बिछा के दें, अल्लाह के हजूर उन्हें बिठाएं। तो बाखुदा एक अशरा मुकम्मल होने लगा है। मैंने पहले दिन अर्ज़ किया था कि अगर हम इखलास के साथ अपने रब करीम के हजूर झुक गए तो एक अशरा ही काफ़ी होगा, और इसी में ही वो करीम आका और करीम रब हमें बख्श देंगे और ये हालात बेहतरी की तरफ चलने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये पैगाम आप अपने घर के तमाम फ़र्द तक पहुँचाएँगे और ख़ुद भी अपने करीम रब की बारगाह में सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सब इस बात की कोशिश करेंगे अल्लाह पाक हमारी इस काविश को कबूल फ़रमाए और हमें अपने दीन और इस्लाम के लिए इखलास अता फ़रमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।